हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में जो क्राइसिस चलता है, मार्केट में जो एक क्राइसिस आने वाला है, क्या ये सच्चाई है? क्या है इसमें एक असली कारण? सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। बिना देरी के शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। देखिए, आपने देखा होगा मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, जिसको हमने बियर मार्केट रैली कहा कि हाँ, मार्केट बियर की गिरफ्त में आ गया है। बियर और बुल क्या होता है? बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। बुल, जहाँ पे मार्केट बुल रन करती है, उठती है। बियर रैली यानी मार्केट यहाँ पे गिर रही है, डाउन जा रही है, उसी को हम बियर मार्केट गैप कहते हैं। यहाँ पे मार्केट बियर की गिरफ्त में आ गया है। तो अभी जो मार्केट गिरी थी, यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि हाँ, मार्केट बियर की गिरफ्त में आ गया, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे उठ रही है, सपोर्ट हो रहा है। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन है कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? मार्केट ये क्या कर रही है? कहीं हमको धोखा तो नहीं दे रही, कहीं हमको फंसा तो नहीं रही है? क्या करना चाहिए? देखिए, क्राइसिस को लेके बहुत सी बातें चलती हैं कि मंदी आने वाली है, चीजें खराब होने वाली है, मार्केट से पैसा रिडीम कर लो, मार्केट से पैसा निकाल लो। क्या है यहाँ पे असली कारण? आप देख रहे हैं कि जापान में कितनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, चाइना में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक भी एक तरीके से इन सब चीज़ों में बुरी तरीके से आया और सारी चीज़ों को तबाह किया। लेकिन मार्केट उसके बाद एक अच्छा यहाँ पे बैकअप पकड़ा, मार्केट ने एक अच्छा बुल रन देखने को मिला। चाइना की देखने को मिल रही हैं आपको दिक्कतें, और रशिया और यूक्रेन में जो यहाँ पे युद्ध चल रहा है, वो इज़राइल में, मतलब वर्ल्ड वॉर की तैयारी में पूरी तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि लगातार कहीं न कहीं कुछ न कुछ युद्ध चलता रहता है और वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें ऑलवेज़ ऐसी ही रहें। धीरे-धीरे चीज़ें स्टेबल होंगी, रुकेंगी, चलेंगी और फिर चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अब यहाँ पे जैसे कि किसी देश के राष्ट्रपति बदल जाते हैं, उसकी वजह से बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आए, उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ प्लान लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव मार्केट में देखने को मिली। अब क्या ये सारी चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं? भैया कर रही हैं, आप तो देख ही रहे हैं। अगर मैं कह दूँगा नहीं कर रही हैं, तो आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ हो। कर रही हैं, मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन क्या ये मंदी का कारण है? मंदी का कारण ये नहीं है, लेकिन मंदी का कारण ये हो सकता है कि जो युद्ध है। भाई एक बात बताइए, रशिया और यूक्रेन का इतना लंबा युद्ध चल रहा है, उसके बाद वहाँ पे जो चीज़ें बिगड़ी हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आई हैं, वो कौन झेलेगा? उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है कहीं न कहीं। थोड़ा-थोड़ा इम्पैक्ट सभी चीज़ों के ऊपर पड़ता है और सभी चीज़ों को मार्केट इमोशंस के हिसाब से चलती है। सभी चीज़ों के इमोशंस को लेके मार्केट आपको एक वर्क करती है और उसके हिसाब से आपको रैली अच्छी या बुरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। अब सवाल आ जाता है कि यहाँ पे हम करें क्या? चाइना का देख लिया, रशिया का देख लिया, वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है और अमेरिका का भी देख लिया, सब चीज़ें देख ली। अब क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक कहावत है कि जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके चलता है, उसको हमेशा ही पैसा मिलता है, और जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म मनी की चाह में रहता है या डरता है, वो इन्वेस्टर होता ही नहीं है। लेकिन हमको ये भी गलती नहीं करनी है कि पैसा फँसा रहे हमारा। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या करना है? देखिए, आप किस तरीके का पोर्टफोलियो कैरी करते हैं, कैसा पोर्टफोलियो आपका है, ये सारी चीज़ें आप देखनी पड़ेंगी, डिपेंड करती हैं आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। अब मान लेते हैं कि मार्केट अभी बैकअप मार रही है, मार्केट अभी उठ रही है, अब आपका पोर्टफोलियो बुरा है, खराब है और मार्केट उठी, पोर्टफोलियो आपका अच्छा हुआ। आप अगर कोई आपके वक़्त लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, भैया तुरंत एग्ज़िट कर दो, सोचो मत। लेकिन ये तब करेंगे जब हमें मालूम है हमारा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। अगर हमको इतनी ही नॉलेज होती तो हम पोर्टफोलियो अच्छा बना नहीं लिए होते, खराब ही क्यों बनाते? तो पोर्टफोलियो अगर अच्छा नहीं है, तो अपने आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को सेलेक्ट करिए, उसके पास जाइए, उसको अपनी सारी बातें बताइए, पोर्टफोलियो दिखाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट समझाइए कि हाँ, मैंने इस प्रोसेस के हिसाब से, ये माइंडसेट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया था, क्या अब हम कर सकते हैं? आपका जो फाइनेंशियल प्लानर है, वो आपको चीज़ों को समझाएगा और आपके हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन कर देगा और आपके पोर्टफोलियो को बता देगा कि यहाँ पे आपको इस स्टॉक्स में से निकलना है, यहाँ से आपको अपना पैसा खाली करना है, सारी चीज़ें आपको समझा देगा और वहाँ पे आप ये अपना रिडीम या अनरिडीम कर सकते हैं।
लेकिन जो लोग फाइनेंशियल प्लानर नहीं ढूँढ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूँढिए। हम कहते हैं आपके पास नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, डरिए मत। आज अगर आपने आपकी उम्र मैं मानता हूँ कि आपकी उम्र 25 साल है, 25-26 साल आपकी उम्र है, तो आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखिए ना। 25 साल है, आप 25 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर देते हैं, 50 साल की उम्र में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खोल के देखेंगे तो मार्केट 25 साल में गिरी नहीं रहने वाली है, मार्केट अप जाएगी, उठेगी। तो आप अगर 25 साल के लिए हैं तो कतई भी सेल मत करिए। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है चीज़ें, एसेट आपकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सेल मत करिए। हाँ, आपकी एज इस लेवल पे है, आप 40 साल, 50 साल, 55 साल के हैं, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे चीज़ों को ध्यान से रिस्क फ्री होके आपको चलना है और इन्वेस्टमेंट को बंद कर देना है। बंद कर देने का इन द सेंस का मतलब होता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री रखना है और अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है। इस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने पैसे को बचा के रखना है। जब हम मार्केट मंदी की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि हम अपने कैश को बचा के रखें। होल्ड योर कैश। अपने पैसे को होल्ड करके रखिए, पकड़ के रखिए, पैसे को जाने मत दीजिए। मंदी में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे पास पैसे की, कैश की ही आती है, लिक्विडिटी की ही आती है। तो इसी वजह से कैश को हमेशा बचा के रखिए। जब किस तरीके से इमरजेंसी फंड, हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे और वहाँ पे अपने कैश को बचाएँगे। हम कहीं पे भी एकदम से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे कि पैसा निकाल ना पाएँ, पैसा हमारा फँस जाए। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि हम इमरजेंसी के लिए एक फंड क्रिएट कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से पहले हम क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपका फाइनेंशियल प्लानर डिज़ाइन करके देगा। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप एक इमरजेंसी फंड के लिए क्रिएट करते हैं और उसमें अपना 3 साल का, 6 महीने का, 1 साल का जितना इमरजेंसी फंड आप रखना चाहें, उसमें आप पहले इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करते हैं और अपने कैश को होल्ड करके बैठते हैं। बहुत से लोगों का क्या होता है, वो इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करते हैं और बाद में वही पैंडेमिक जैसी चीज़ें आ जाती हैं और वो जॉब लेस हो जाते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे चीज़ों की। इसीलिए हमेशा इमरजेंसी फंड को क्रिएट करिए, अपने कैश को होल्ड करके रखिए। आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप अपनी कम से कम ध्यान रख सकें। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर अपना लेके रखिए जिससे कि आप कभी भी कोई मुसीबत पड़ती है तो आप उसमें अपने चीज़ों को ध्यान से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। तो एक तो इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है बारी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। बात करें मंदी और क्राइसिस की, तो मंदी और क्राइसिस से अभी तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट में ये जो हुआ है, जो बियर मार्केट की ग्रैप में आया था मार्केट, तो इसको पूरी तरीके से मौका मत समझिएगा। यहाँ पे मार्केट अप जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अप जाए, मार्केट अभी एक बार और गिरेगी और तब आपका पैसा ना फँसे, इसलिए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, बुरे और चीप क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई और क्वेश्चन होता है, कोई और किसी भी तरीके के वीडियो आपको चाहिए, आपको मैं आपको बता सकता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।